चलो भाई जल्दी जल्दी तैयारी करो यार, बहुत देर हो गई है। यू आर ऑलरेडी लेट ब्रो। एक तो यहाँ लाइट हुंजा में बिल्कुल ही नहीं थी, सारी रात लाइट नहीं थी। हम लोग बस तैयारी कर रहे हैं और एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह अपने अगले सफ़र के लिए जो है वो निकलते हैं। और अल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग भाई? ठीक ठाक हैं? लो भाई आपका फ़ोन किया हुंजा, तो मैंने कहा हुंजा शहर आए हैं और यहाँ पे आके अगर आप लोगों को हुंजा के बाज़ार ना दिखाए जाएं तो ये नहीं हो सकता। तो आज भाई मेरे साथ हुंजा के बाज़ार विज़िट करते हैं। तो इस वक्त अभी हम लोग पहुँच चुके हैं करीमाबाद मेन बाज़ार। हुंजा के जो मेन बाज़ार है उसमें हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि हैंडमेड हैं, जिस तरह के शॉल्स हैं, जिस तरह के पर्दे हैं, जिस तरह के शूज़ हैं, बर्तन हैं, कैप्स हैं, बहुत सी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको हैंडमेड मिल सकती हैं। और लेकिन एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा कॉस्टली हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब हैंडमेड चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन बड़ा दिल किया यार, कसम से बच्चों के लिए दिल कर रहा था कि चलो यार बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। लेकिन भाई साहब जब डाली जेब पे नज़र तो मैंने कहा नहीं भाई, बजट नहीं है। लेकिन फिर यही सोचा कि यार घर में अभी बच्चे तो नहीं है, बच्चे तो कराची गए हैं, तो कोई बात नहीं, खैर है, चलता है। तो भाई ये चेक कर लें कैसा ज़बरदस्त बाज़ार है। तो जी बारिश हो रही है और अब हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि हम लोग बाइक पे हैं। यार कैसे जाएंगे? जैसे आए हैं वैसे जाएंगे। ये तो मुझे अभी भी डर लग रहा है। कोई मसला नहीं, डोंट यू वरी बेबी, आई एम विद यू। हाँ सही कहा। अस्सलाम वालेकुम। खुबानी का क्या रेट है जी? पानी 400 का 400। यहाँ पे सबने एक ही रेट रखे होते हैं। इसमें बस सर महंगाई बहुत है। ये क्या चीज़ है? ये क्या ये पहाड़ी अंगूर है सर, ये सांस के लिए, बस नजर के इतना लिए। ज़्यादा नहीं। ये कितने का? ये 200 का पैकेट है सर, माउंटेन ग्रेप्स है यार। 200 का? ये वो 100 का दे रहे थे पीछे। वो तो 100 का। वेट कम होगा उसमें सर। नहीं ये 100 रुपए का है सर, ये 200 का है। और खुबानी वो चेरी शहतूत है, शहतूत सर। चेरी चेरी भी है सर, ये कितने का? 150 का है। अच्छा ये बड़ी है। उतनी ही है वो बड़े वाला, हम इतने का लेके आए हैं। ये 100 रुपए का है। और ये जाफरान? सेफ है ड्राई, जाफरान? ये 400 का पड़ेगा। ये कितने का? ये वाला ड्रेस ये सर 2000 का मिलेगा। और ये क्या चीज़ पड़ी है? सर शहद है, ये ये भी एप्रिकॉट है सर, जिसका जूस बनता है। ये कितने ग्राम है? ये 5 ग्राम है सर। 5 ग्राम? है। यार ये ले ले, मेरे भी दो। वही ले ले। ये लो। ये एक ये हो गया। अच्छा नहीं दो मेरा। दो तुमने? हाँ दो मेरे ले लो, लेकिन इसका रेट आप सही करें आप प्लीज़। इसमें 20 रुपए हैं सर। नहीं ये देखें हम लोग इसमें ये मेरे आगे दो। ये दो तुम्हारे आ गए। ये चलो दो मेरे आ। ये ज़्यादा शॉपर बना लो। तो फिर हम लोग चले गए भाई अगली शॉप पे। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारी इंटीक चीज़ें भी पड़ी हुई थी। यहाँ पे हमें पर्स वगैरह नज़र आए और यहाँ पे शॉल जो कि डिफरेंट ब्रांड्स की थी, खादी की थी, पश्मीना की थी, और क्या कहते हैं जो कि मारखोर की खाल की बनी होती हैं, शीप की खाल की बनी होती हैं। माशाल्लाह बहुत क्वालिटीज़ की यहाँ पे, हर क्वालिटी की, हर रेंज की यहाँ पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन थोड़ी सी कुछ चीज़ें हाई क्वालिटी की भी थी, कुछ चीज़ें थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी की भी थी। एंटीक बहुत चीज़ें थी, कैप्स थी, यानी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। लेकिन बात वही है, अगर जेब में पैसा हो तो सब कुछ होता है। तो भाई साहब फिर हमें नज़र आई एक कारपेट की शॉप। मैंने कहा चलो क्यों ना यहाँ को भी रिव्यू किया जाए, देखते हैं कि यहाँ पे कारपेट्स के क्या रेट हैं। कारपेट दिखने में तो बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन बात वही, जब मैंने पूछे रेट्स ना, पहले तो मैंने उनसे इजाज़त दी कि भाई हमें वीडियो बनाने ने, फिर उन्होंने हमें इजाज़त दी, थैंक यू वेरी मच। और फिर जब हम लोगों ने कारपेट्स के रेट देखे, क्योंकि कारपेट सारे यहाँ पे हैंडमेड थे, लेकिन जब रेट देखे ना तो उसके बाद वहीं पे मेरी तो हो गई बस, क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिटी एंड हैंडमेड। तो बता दूं तो ये जो सामने वाला कालीन है ना, इसका रेट है 35,000, टोटल हैंडमेड है। और वो जो बिल्कुल सामने जो लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल कॉर्नर वाला, इसका रेट है 2.5 लाख रुपया। क्योंकि फिर भाई साहब
अमीरों के चौंचले हैं भाई, अपना चौंचला नहीं है। लेकिन बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त शॉप है यहाँ पे। ऐसा हुंजा कारपेट के नाम से इस शॉप का नाम है और ये करीमाबाद मेन बाज़ार में है और बहुत ज़बरदस्त हाई क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है। भाई साहब ने, इन्होंने हमें बड़ा कॉपरेट, बड़े अच्छे तरीके से बताया और उन्होंने ये भी बताया कि भाई अगर तो आप लोग कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं अपने मुताबिक, अपने मर्ज़ी का डिज़ाइन लाएँ और हम लोग आपको अपनी मर्ज़ी, जैसे आपकी मर्ज़ी होगी वैसा हम लोग आप लोग को चीज़ तैयार करके देंगे। तो फिर भाई साहब आपका भाई अगेन एक ऐसी शॉप पे दाखिल हो गया जहाँ पे सिर्फ फीमेल की चीज़ें हैं। यार क्या करूँ, क्योंकि ये लगता है कि ये जितने भी बाज़ार वाले ना फीमेल्स की जो चीज़ें लगा दुकानें बना देते हैं ना, तो दिल कर ही जाता है कुछ ना कुछ ले लें। यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे पहले हमने जब टॉप्स देखे तो एक तो उन्होंने मुझे हिला दिया। फिर ये जो सामने पड़ी है ना कैप, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, टोटल हैंडमेड कैप है और इसकी प्राइस 3000 रुपीज़ है। ये एक कैप की प्राइस, क्योंकि भाई साहब से पूछा तो उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ पे जब ये लोग औरतें बनाती हैं तो इनको 10 से 15 दिन लगते हैं एक कैप बनाने में, तो जाहिर सी बात है इसकी प्राइस तो थोड़ी ज़्यादा होंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मशीनी हाथ की भी बनी है वो सस्ती होती हैं, लेकिन ये प्योर हैंडमेड है। इसकी एक कैप की प्राइस है 3000 रुपीज़। तो फिर हमने कहा चलो और देख लेते हैं। फिर ये सामने हमें कुछ नज़र आए बैग्स वगैरह, बड़ा दिल किया कि यार ईमान के लिए बैग ले लेता हूँ। फिर मैंने कहा यार इस तरह का बैग तो पड़ा हुआ है घर में, क्यों एमी जेब खर्ची करनी क्यों, बोलो कौन सा अभी मेरे सामने है, वो तो कराची गए में। तो इसी चक्कर में भाई साहब अपने दिल को तसल्ली देते हुए हम लोग बाज़ारों का रिव्यू किया और हम लोग चुप करके आगे चीज़ें देखते रहे। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, यहाँ पे हमें एक अच्छी चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे फिर मुझे ना शॉल्स भी नज़र आई, लेकिन उसका भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले आपको पूरी शॉप दिखाता हूँ। ये सामने ये जो कोट नज़र आ रहे हैं ना, ये भी टोटल यहाँ के इम्पोर्टेड, ये भी सारे लेकिन इसको ये लोग हैंडमेड नहीं कहेंगे क्योंकि ये बाज़ारी हैं। लेकिन उन्होंने कहा था जिस तरह बता रहे थे कि ये हैंडमेड है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिस तरह कि ये सामने आपको सूट, लेडी सूट नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये सामने ये जितने भी कपड़े हैं ना, ये कुछ मशीनी हाथ के भी हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस भी 2500 से 4000 रुपया पर सूट की प्राइस थी। लेकिन वही अगेन मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें भी नज़र आई, हाई क्वालिटी की भी चीज़ें नज़र आई। तो लिख बात वही कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो लोग बोलते हैं कैसा है। तो फिर अगेन हम लोगों ने कहा चलो यार देखें तो सही ना कि यहाँ की चीज़ें कैसी हैं और आप लोगों को भी दिखाएं कि यहाँ पे हुंजा के जो बाज़ार हैं यहाँ पे आपको क्वालिटी वाली चीज़ें भी मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती। तो मेरा जवाब है मिल सकती हैं। तो ये देखेंगे माशाल्लाह यहाँ पे ये जो काम हुआ हुआ है, ये सूट पे बहुत ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है, हाथ की टोटल हाथ का काम है। तो इसको पहले हमें यकीन नहीं आ रहा था, फिर मेरे सलमान साहब जो है ना उल्टा करके देखा है कि भाई साहब है कि नहीं जेन्युइन, तो उन्होंने कहा भाई साहब हैंडमेड बनी हुई। तो फिर मेरा भी दिल कर ही गया फाइनली। मैंने सोचा क्यों ना यार बेटी के लिए ये सूट लिया जाए। लेकिन फिर जब प्राइस देखी तो फिर मैंने कहा भाई साहब, क्योंकि इसकी प्राइस थी 5500 रुपया खाली एक शर्ट की प्राइस। फिर मैंने कहा यार अभी रुको ज़रा, सब्र करो। सोचता रहा पहले, फिर मैंने कहा नहीं रुको ज़रा, सब्र करो। सलमान मुझे कह रहा था भाई क्या करना है, लेकिन फाइनली फिर मैंने अपनी बेगम के लिए कुछ ले ही लिया। ये भाई ये क्या ले लिया, ये ले लो यार, ये अच्छी लग रही है। जी भाई। और यार सारा दिन हो गया घुमा फिरा के बेड़ा कर किया हुआ, रोटी नहीं खिलानी। चलो रोटी खाओ। बस कर दे यार, अब इसका मतलब है कि तू अब जब तक बोलूँगा नहीं उसमें खिलाएगा ही नहीं। चलो खाओ यार रोटी, आ जाओ चलो रोटी। कहाँ से खाएं? वो पेट्रोल न डलवाने पहले, तुम्हारी होटल है पेट्रोल न डलवाने, क्योंकि फिर लंबा सफ़र है यार। सलमान साहब जी कढ़ाई मंगा लो बस, और कुछ नहीं खाना। कढ़ाई तू लौट में कढ़ाई नहीं खाता, कढ़ाई खाना है तू जब यार। तो और क्या खाना है भाई? वी आर राइडर्स। हम लोग ना राइडर्स हैं तो नहीं, खाने पे फोकस नहीं कर रहे। हाँ, यानी कि तुम कढ़ाई नहीं मंगा रहे। बिल्कुल। सब्जी दाल ये चीज़ खिलानी है मैंने, ठीक है। और कोई 4 दिन बाद 3 दिन बाद कोई कढ़ाई एक दफ़ा खाने को खाए, सारा पानी बीच में चला वो आ गया चेक करो। ये सब्जी की अपनी चस है, रोटी आ गई, सब्जी आ गई, अभी दाल का भी ऑर्डर दिया, वो भी आ। ओह यार उस्ताद जी, यार
थक गए कि बड़ा बड़ा यार, ओए होए, थक गए हैं, लेकिन ना वो हुंजा देख के बड़ा मजा आया। लेकिन एक बात बताऊं, कमाल। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। चलो यार, चलो ओ चलो चलो जी, खोलो दरवाजा। होटल में आ गए हैं हम लोग इस हाय टाइम। हाय हाय, और भाईजान माशाल्लाह माशाल्लाह, खोल ले यार फटाफट खोल ले, मेरे ना इस टाइम बैंड बजी पड़ी है। खोलो खोलो। भाईजान हाय। अब मैं तो लगा हूँ सोने। यार पानी से नहीं आ रहा है कि नहीं, इधर पानी से नहीं आ रहा है कि नहीं, पानी पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, आ रहा है भैया, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी, चलो भाईजान मैं सोने लगा हूँ, हाँ ठीक है। सोने लगे हो और सुबह इंशाल्लाह 5-6 बजे निकलेंगे। बस यार मुझे नींद आ रही है। यार ताजी, थक गए यार बड़ा ताजी। हो सो गए, अब बैंड बजी पड़ी है, बहुत थक गए, अब सोते हैं इंशाल्लाह ताला, सुबह आपसे मिलता हूँ। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। अब बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा, तो मिलता हूँ सुबह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।